ओके, एपी को कंटिन्यू कर रखते हैं अभी। ये आपने अभी देख लिया एपी किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये जीरो गैप वाले एपी को भी आपने देख लिया कि इनमें जीरो का गैप है, या फिर आप जीरो का है, निगेटिव में भी हो सकता है। निगेटिव में मतलब जैसे मान लो पहला नंबर 5 है, नेक्स्ट नंबर 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। तो ये भी एपी हो सकता है, इसमें -1 का गैप है। तो गैप पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तो फिर हम उसे एपी बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे आपने देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस आपको 0 दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूले में जब डालोगे तो आपको पता लग ही जाएगा का डिफरेंस है, तो इसका मतलब जो एपी बन रहा है वो -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन, इस टाइप का एपी बनेगा। क्योंकि -0 का डिफरेंस है, इसका मतलब चेंजेस 0 हो रहे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इसको ऐसे एपी को लिख दोगे, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब इसमें बराबर है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सवाल पूछा है कि यहाँ कुछ एपी दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज। इन्होंने बोले यहाँ जितने भी आपको दिया हुआ है सीक्वेंस दिया हुआ सब के सब एपी है फॉर द फॉलोइंग एपीज, यहाँ सब एपी है। आपको क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म ऑन कॉमन डिफरेंस। अभी अगर मैं फर्स्ट इसमें आता हूं तो मेरे को फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, 3। 3 कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, -2 -2 ओके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो -2, तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस -2 बता दो। उसी तरह से इस एपी में आ जाओ, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 1/3 1/3। डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4/3 4/3, जी सही है, 4/3। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ फर्स्ट टर्म है 0.6, 0.6 कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1 1.1। हाँ, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। अब ये देखो, ये करके आपको जरूर मजा आएगा। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, वाह, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। उसके बाद बोला है इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, और 3 मोर टर्म्स आप खुद लिखो, ठीक है। तो ये कब करना, अगर एपी हो, वरना नहीं करना, ठीक है। तो चलो हम पता लगाते हैं कौन एपी है, और उसके बाद अगर एपी होगा तो हम उसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे, और फिर हम उसके 3 और टर्म बता देंगे, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये एपी है, आपको लग रहा है ये एपी है, नो सर हाँ। फर्स्ट में क्या डिफरेंस है इसका, 2। 2 क्या ये 2 का डिफरेंस इधर भी दिख रहा है आपको, नो नो सर सर नो, तो ये एपी नहीं है, सीधा बहुत बड़ा नो लिख दो इस पे, बस हो गया। और नो है तो ये आगे का पोर्शन वैलिड नहीं है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है कि आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म्स लिखना है। और साथ ही साथ ये भी आपसे नहीं पूछा क्यों एपी नहीं है, ये भी नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो मैं रीजन डालता हूं, और रीजन डालने के लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाया था, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट आपको दिखाया था, वो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। जब आपसे रीजन पूछेगा भाई एपी है तो क्यों है, एपी नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये इसका फॉर्मेट है। आपको उस सीक्वेंस में से 2 डिफरेंस निकाल के दिखाने, ठीक है। जैसे आपने सेकंड और फर्स्ट के बीच में एक डिफरेंस दिखाया, और फिर आपने थर्ड और सेकंड के बीच में भी एक डिफरेंस दिखाया। अगर दोनों डिफरेंस आपको सेम मिला तो आप एपी है ये डिक्लेयर कर दो, और अगर पहला दोनों डिफरेंस आपको सेम नहीं मिलेगा, D1 एंड D2 आर नॉट इक्वल, तो फिर आप लिख देना कि एपी नहीं है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपसे पूछा क्यों है एपी या फिर क्यों नहीं है, ठीक है। जब आपसे रीजन पूछेगा तो ये फॉर्मेट आप रख देना उनके सामने। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन में तो बाकी पोर्शन वैलिड नहीं है, तो हम बाकी क्वेश्चन इसमें नहीं देखेंगे। अच्छा नंबर 2 पे आते हैं, क्या ये एपी है, चेक करो आप लोग और बताओ मुझे। यस सर ओके, ये एपी है, कितना करके बढ़ा, हाफ करके बढ़ा, हाँ सर हाफ करके बढ़ा, 2 प्लस हाफ 5/2, 5/2 प्लस हाफ, 5/2 प्लस हाफ 6/2 होता है ना, 6/2 मतलब 3, और 3 के साथ अगर प्लस हाफ कर दे, हाँ, तो 6 + 1 7, 7/2। तो ये देखो 7/2, मतलब यहाँ पे प्लस हाफ होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये एपी है। अच्छा अगर ये एपी है, ठीक है, अगर ये एपी है तो मुझे बाकी पोर्शन भी करना पड़ेगा। इफ द फॉर्म एपी
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है? प्रेजेंटेशन, सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब रूल नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ओके, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड कितना है 5/2 माइनस प्रीवियस कितना है 2, तो एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ पे 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, मतलब 1/2। तो ये मेरा ये पार्ट तो हो गया, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब मुझे राइट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो और भी 3 टर्म निकालते हैं। तो 7/2 में अगर +1 करते हैं तो 8/2 होगा, तो 8/2 होगा तो मुझे इसके बाद वाला टर्म मिलेगा 4। ठीक है, उसके बाद उसमें और +1 ऐड हो जाएगा, तो +1 ऐड होने से कितने हो जाएंगे? 8 9 9/2 9/2 सही है ना? तो फ्रैक्शन में लिखना होगा। नहीं, आप चाहो डेसिमल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके ठीक है बाद +1 और करोगे तो 5, उसके बाद अगर आप और लिखोगे तो आपको मिलेगा, अब ऐसे चेक करो ना, 5 7 फिर 9 तो 11 आएगा अगला नंबर, है ना? ऊपर वाला नंबर देखो 5, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 9 आ रहा है, तो यहाँ 11 आएगा, 11/2, है ना? तो बस ये आप सीक्वेंस का पता लगाना। तो इस तरह से देखो ये एपी निकल गया। 4 टर्म्स हमें लिखने बोले ना, 4 नहीं 3 लिखना था, तो 3 मोर टर्म्स, तो आप ये सिर्फ 3 बता दो, 3 एक्स्ट्रा और बता दो, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। चलो नंबर 3 में देखते हैं, क्या ये एपी है? Yes, sir. कितना कॉमन Yes, डिफरेंस yes, दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस -2 So -2. हाँ -2, और -2 है तो इसके और टर्म्स हम लिख देते हैं आगे। कितना आएगा नेक्स्ट इसके बाद? Sir -9.2. -9.2, उसके बाद -11.2. -11.2 उसके बाद -13.2. -13.2। इस तरह 3 और टर्म हमने लिख लिए। ठीक है, चलो ये एपी है। क्या ये भी एपी है? हाँ सर। ओके, Yes, sir. एपी है, ये भी एपी है, यस ये भी एपी है। तो इसमें भी आप कॉमन डिफरेंस बताओ, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 4 -4. -4 नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग, सही है ना? तो यह कितना डिक्रीजिंग था? -2, -2. यहाँ पे -2 और यहाँ पे +4, ये इंक्रीजिंग था, पॉजिटिव आना चाहिए डिफरेंस, और डिक्रीजिंग होने से नेगेटिव आना चाहिए। आपको अगर इसमें इस तरह से मेंटली देख के बाय ऑब्जर्वेशन निकालने में दिक्कत होता है तो आप नेक्स्ट माइनस प्रीवियस का कंसेप्ट यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से आप इसे सॉल्व कर लो, बस हो गया। अच्छा, नंबर 5 में आपको क्या करना है? इसमें नंबर 5 में जैसे फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। अच्छा, उसके बाद 3 + √2 है, उसके बाद 3 + 2 √2 है, उसके बाद 3 + 3 √2 है। तो बताओ क्या ये एपी बन रहा है? यस सर। कितने का कॉमन डिफरेंस है? √2 हाँ √2, क्योंकि देखो आप ध्यान से √2 करके तो बढ़ रही है। यहाँ जैसे पहले 3 था, फिर 3 में 1 √2 ऐड हुआ है, फिर इस 3 में 2 √2 ऐड हो गया, उसके बाद इस 3 में 3 √2 ऐड हो गया, मतलब √2 करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एपी है। और अगर एपी है तो इसके बाद मुझे और 3 टर्म चाहिए, तो वो 3 टर्म क्या क्या होंगे बताओ? 3 + 4 √2 ये हो गया पहला, फिर 3 + 5 √2. 5 √2, तीसरा 3 + 6 √2। हाँ, इस तरह से 3 टर्म और मिल गए। अच्छा चलो, क्या ये एपी है? आपको ये एपी लग रहा है? Yes, sir. यस। कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस 0. 0। गुड गुड, चलो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कुछ सम है, जैसे क्या ये पहला वाला जो आप सम देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, क्या ये एपी है? नो सर। नहीं। नो सर। इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 6. तो ये एपी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, आप मना नहीं कर सकते, सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस है। कि क्यों सीक्वेंस है? यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो है 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 4, 3 to the power 5। ये एक सीक्वेंस तो है, इसमें पावर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, देखो तो ये सीक्वेंस है। बट ये सीक्वेंस हम अपने सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत सिंपल सीक्वेंस पढ़ने हैं, वो है एडिशन वाले और सब्ट्रैक्शन वाले। हमें इस तरह के सीक्वेंस नहीं पढ़ने, हमें स्पेशल सीक्वेंस नहीं पढ़ने, वो सब हम
आगे बढ़ेंगे, क्लास 11 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ बेसिक सीक्वेंस पढ़ने हैं, जो सीक्वेंस प्लस होते होते बन रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट होते होते बन रहे हो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये सीक्वेंस है, मतलब हमारा एपी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? A. A. ए का डिफरेंस A. दिख रहा है, यहाँ ए इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। उसी तरह बताओ, क्या ये भी एपी है? Yes, sir. अगर ये है तो फिर ये क्यों नहीं है? No, sir. फंस गए ना? Sequence है. देखो मैं एक बात बताऊं, ए में ए प्लस करके ए स्क्वायर नहीं होता, या ए स्क्वायर में ए प्लस करने पर ए क्यूब नहीं होता। हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा एपी में जो टूल्स यूज होगा, ध्यान रखो, हमारा जो टूल्स यूज होगा वो टूल्स है, दो टाइप के टूल्स है, या तो एडिशन का या तो सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे टूल्स ये हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले टूल्स हम यूज नहीं करेंगे। हमारा जो एपी बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, उसमें वो प्रोग्रेशन थ्रू एडिशन होगा, वरना थ्रू सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म जो है इसमें ए है, सेकेंड टर्म जो है उसमें 2a मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो ए स्क्वायर बना है, और थर्ड वाले में क्या हुआ, थर्ड वाले में 3a मल्टीप्लाई हुआ है, 3a, और 3a मल्टीप्लाई होके ए क्यूब हुआ है। तो ये मल्टीप्लीकेशन के कंसेप्ट है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम जिस प्रोग्रेशन की बात करें उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये दो टूल्स यूज होते हैं, मल्टीप्लीकेशन नाम का कोई टूल्स नहीं है। आपने बोला ये एपी है तो फिर इसको क्यों डिनाई कर दिया? ये तो वही है, बस फर्क इतना ही है, यहाँ ए बोला है वहां ए की जगह पर 3 है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो ये दोनों ही सेम ही टाइप के सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस है बट एपी नहीं है, हर सीक्वेंस एपी नहीं होता, ठीक है। सीक्वेंस बहुत टाइप के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अच्छा चलो एक और सम हम देखते हैं, क्या आपको ये एपी लगता है? Yes, sir. एपी लगता है आपको? हाँ sir. क्यों लगता है? सर उसको 2√2 करके लिख सकता है 8 को, फिर माइनस करने से कॉमन डिफरेंस √2 आता है. ओके, आपने बोला √8 को हम 2√2 लिखें, तो इन दोनों में अभी हमें डिफरेंस दिख रहा है √2 का, राइट, फर्स्ट वाले में और इस वाले में। तो फिर इसे क्या लिखेंगे, √18 को क्या लिखेंगे? 3√2. शाबाश, 3√2, और √32 को 4√2. 4√2। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे √32 देखो, √32 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो मुझे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 मिलेगा। तो जिनमें स्क्वायर है ये 2 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, और जिसमें स्क्वायर नहीं है वो उसे रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो 2 2 4 और √2, ये देखो ये मिल रहा है 4√2। तो √32 को 4√2, इसे बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड सर्ड। तो √32 को मिक्सर्ड में कन्वर्ट किया, √18 को मिक्सर्ड में कन्वर्ट किया, √8 का भी मिक्सर्ड निकाला। अब इन मिक्सर्ड को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एपी है, बिकॉज इनमें √8 करके ऐड होता जा रहा है। जैसे √2 के साथ √2 ऐड करोगे तो 2√2, 2√2 के साथ और √2 ऐड करोगे तो 3√2, फिर 3√2 में और √2 ऐड करोगे तो 4√2। तो इसमें कांस्टेंट रेट से एडिशन हो रहा है √2 का, इसलिए ये एपी है। अच्छा अब बताओ, क्या ये भी एपी है? सर उसका नेक्स्ट टर्म्स 5√2 करके लिख सकता है हाँ, ना. इसका नेक्स्ट टर्म, क्योंकि एक और √2 आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 5√2, एक और √2 ऐड करोगे तो 6√2, एक और √2 ऐड करोगे तो 7√2, इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में बताओ, क्या ये एपी है? Yes, sir. ओके देखते सर हैं, 2 ये का डिफरेंस है सबके बीच. सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। कहाँ 2 का डिफरेंस है? यहाँ तो 8 का डिफरेंस है, और यहाँ 16 का डिफरेंस है नहीं? कहाँ पे हुआ ये ना? एपी तो नहीं है। अच्छा, क्या ये एपी है? No, sir. पक्का? देखते, 1 का स्क्वायर 1, Yes, 5 sir. का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और ये 73। हाँ चलो, इन दोनों में ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 24. 24. अच्छा, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है?
24. 24. यहाँ पे 24 है। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? क्या वही 24 है? Yes, sir. Yes. 73 माइनस 49 24। देखो ये एपी है ना? तो जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, उसको ध्यान से सॉल्व करके आपको देखना होगा। यही तो चैलेंज है। सिंपल सम्स करके मजा नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड सम्स देगा ना, उसको ब्रेकआउट करने में मजा है। जैसे ये सब चैलेंज था, देखो ये सब देख के आपको लग रहा था कुछ, लेकिन कैलकुलेट करने पे निकल जाता है कुछ। तो इस टाइप के जो मतलब सस्पेंस छुपा हुआ रहता है ना इनके बीच में, वो चीज को फाइंड करने की कोशिश करो तो मजा आएगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर भी रूट वाले सम्स है, ये रूट वाले सम्स है, यहाँ भी रूट वाले सम्स है। इन रूटों को ब्रेक करने पे पता लगा सच में ये एपी है, बट इन ये एपी नहीं है, ये वाले एपी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाले एपी थे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करने पर ही पता चलेगा ये एपी है कि नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारे पास कुछ इस टाइप के भी सम्स है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 का। यहां पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम सम्स नहीं है, एक्चुअली एक सिचुएशन आपके सामने रखा है। उस सिचुएशन से रिलेटेड जो नंबर्स आपको मिलेंगे, वो नंबर्स को आपको देखना है और बताना वो नंबर्स जो बन रहे हैं वो एपी में बन रहे हैं क्या। हम एक सिचुएशन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस सिचुएशन में क्या नंबर बनते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, देखो ये सब सिचुएशन है, ये सारे के सारे आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है। हम सिचुएशंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड नंबर्स का पता लगाएंगे। अच्छा, डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये देखो आपसे रीजन पूछा है भाई, क्यों। आप जो अपना जवाब दोगे उसके पीछे ये वाई है, बहुत बड़ा वाई है, ये वाई का पता आपको लगाना है। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, वो लिस्ट ऑफ नंबर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो क्यों है। ओके, देखते हैं क्या क्या नंबर्स इस सिचुएशन में। पहला सिचुएशन हम लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब आप समझ रहे हो, आप टैक्सी आपने हायर किया, अब उसकी कुछ रूल्स है। अगर वो फर्स्ट किलोमीटर जाएगा उसमें आपको 15 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी टोटल जर्नी का पहला वाला किलोमीटर पे वो 15 रुपए लेगा, लेकिन उसके बाद हर सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए देखो क्या लेगा, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, आप समझ रहे हो। मान लो आप 1 ही किलोमीटर जा रहे हो, लेट इट बी A1। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको सिर्फ 15 रुपए ही देने हैं, क्योंकि यही रूल है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15। लेकिन आप जाना चाहते हो 2 किलोमीटर, तो आप 2 किलोमीटर में कैसे बिलिंग करोगे। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 15 एंड एक और किलोमीटर बाकी है, क्योंकि 2 किलोमीटर है ना, तो फर्स्ट किलोमीटर में 15 और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8, क्योंकि जो यहाँ पे बोला गया एडिशन किलोमीटर के लिए आपको ₹8 करके देने होंगे। तो यहाँ आपका बिल बन रहा है 23। ये नंबर हमारा सेकंड नंबर बना। अब मान लो अगर मैं 3 किलोमीटर जाना चाहता हूं, उसे मैं A3 से रिप्रेजेंट करता हूं। उस 3 किलोमीटर को मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूं। ठीक है, एक फर्स्ट किलोमीटर और बाकी बचा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो आप 15 दोगे, और जो बाकी बचा 2 किलोमीटर है उसमें ₹8 करके आप दोगे। तो 2 इंटू 8 बोल सकते हो आप, 2 इंटू 8, तो 16 + 15 31 आ गया। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपको यहां मिले, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इसमें आपको मिले, क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है? चेक करो। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. अब ये सवाल है वाई, क्यू है तो है, इसका जवाब हम ऐसे देंगे। जो क्यू है का जवाब ऐसे आएगा। मान लो आपने पहला दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस का पता लगाने का प्लान किया, कैसे पता लगाएंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो इन दोनों में नेक्स्ट कौन है, A2 माइनस A1। हाँ, अब इसमें जो नंबर्स है वो आप यहां रखो और फिर आप उनको माइनस कर दो 8, और फिर एक और डिफरेंस आप निकालो। तो उसमें वो डिफरेंस आप निकालोगे सेकंड और थर्ड के बीच में। कैसे निकालेंगे, हम नेक्स्ट लिखेंगे पहले और प्रीवियस लिखेंगे बाद में। तो A3 कौन है, 31, A2 कौन, 23, माइनस करेंगे आपको मिलेगा 8। तो सिंस यहां पे रीजनिंग कैसे दोगे, सिंस D1 और D2 सेम है, therefore it forms an AP। तो ये है आपके Y का जवाब। ये जो इन्होंने पूछा ना Y, ठीक है, ये AP है, Q है। तो इस Q का जवाब इस तरह से आप दोगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिचुएशंस यहां पर है। मैंने आपको एक सिचुएशंस करके बताया, बाकी जो सिचुएशंस है इनको आप करोगे। ठीक है, तो इनको आप घर में ट्राई करना, और बाकी सिचुएशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास करके बताता हूं। ठीक है।
ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ये करके आपको मजा आएगा, बोर फील नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स के साथ प्ले करना सबको ही अच्छा लगता है, तो इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये सेकंड एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो।